अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि तौहीद के सिलसिले में मैंने सबसे पहले तौहीद के मुताल्लिक़ जो कुरान करीम में आयात हैं उनसे वज़ाहत की थी, और उसके बाद सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसके बाद जो है मैंने तौहीद की अक़साम को आपके सामने ज़िक्र किया था, और फिर जो है पहली किस्म जो तौहीद ज़ात है उसके मुताल्लिक़ आपके सामने वज़ाहत की थी। और आज जो है तौहीद इबादत क्या है इसके मुतालिक मैं चंद चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तौहीद इबादत ये है कि हर किस्म की इबादत, जो भी इबादत की अक़साम हैं वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास की जाएँ और किसी दूसरे को उसमें शरीक न किया जाए। ये तौहीद इबादत है, यानी हर किस्म की इबादत, जो भी इबादत की अक़साम हैं वो सिर्फ़ खालिक़ कायनात मालिक अर्श अज़ीम वहदहु ला शरीक के लिए की जाएँ और किसी दूसरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शरीक न किया जाए। और जब हम कुरान मजीद में इबादत के लफ्ज़ को देखते हैं तो दो मुख्तलिफ मायने हमारे सामने आते हैं, और उन दोनों मानों की दलीलें कुरान करीम में मौजूद हैं, और उन दोनों के जो मानी हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पहला जो इबादत का माना है वो पूजा और प्रस्तिश के माने में है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 37 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इस आयत में कि ला तस्जुदू लिश्शम्स, कि आप सूरज को सजदा ना करो, और वला लिल कमर, और ना ही चाँद को आप सजदा करो। सजदा किसको करो? वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सजदा सिर्फ उसी ज़ात को करो कि जिसने आपको पैदा किया है, अगर आप उसी की इबादत करना चाहते हो और हकीकी मानों में अगर तुम उसकी इबादत करते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इबादत का जो माना है, जो इबादत का मफ़हूम है, वो इसलिए ज़िक्र किया कि इबादत और सजदा सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला के लिए है, किसी और के लिए। सूरज और चाँद की नफ़ी कर दी अल्लाह ताला ने, और इसी तरीके से जब इतनी बड़ी मखलूक सूरज और चाँद है उसकी नफ़ी हो गई, तो आप समझ लें कि सारी कायनात की जो चीज़ें हैं उनकी नफ़ी हो गई। तो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ किसकी की जाएगी? पूजा और प्रस्तिश किसकी की जाएगी? सिर्फ अल्लाह ताला की जाएगी। एक मफ़हूम इबादत का जो वो ये है कि पूजा और प्रस्तिश के माने में आती। दूसरी ये है कि इताअत और फरमादारी के माने में, यानी इताअत और फरमादारी भी हमने सिर्फ अल्लाह की करनी है। जैसे पूजा और प्रस्तिश अल्लाह ताला की ज़ात की करनी है, ऐसे ही हमने जो है फरमादारी और इताअत भी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करनी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, सूरह यासीन की आयत नंबर 60 के अंदर, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने क्या बनी आदम आपसे ये वादा और अहद नहीं लिया कि आपने शैतान की इबादत नहीं करनी है, इसलिए कि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। और यहाँ शैतान की इबादत से मना किया गया, यानी शैतान की इताअत फरमादारी भी आपने नहीं करनी, शैतान के कहे के ऊपर भी आप नहीं चलना, उसकी इताअत और फरमादारी भी आपने नहीं करनी। और पहले मफहूम जिसमें पूजा और प्रस्तिश के एतबार से जो है वो कहा गया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़नी है हमने तो सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़नी है, क़याम है तो अल्लाह के लिए करना है, रुकू है तो अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए करना है। तो एक तो नमाज होगी, एक नमाज के अंदर जो हालतें हैं, मसलन क़याम है तो जो क़याम की हालत है ये सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। ऐसे जो रुकू की हालत है, जो सजदे की हालत है, ये भी अल्लाह ताला के लिए है, तो ये भी हम किसी के लिए नहीं कर सकते, ना किसी के लिए जो है क़याम जो है खड़ा हो सकते हैं। जैसे नमाज में हम क़याम करते हैं ऐसे किसी और के लिए नहीं खड़े हो सकते, जैसे हम रुकू अल्लाह के लिए करते हैं ऐसे किसी और के लिए नहीं झुक सकते, जैसे हम सजदा अल्लाह के लिए करते हैं ऐसे किसी और के लिए जो है वो नहीं झुक सकते। ऐसे ही नज़र माननी है तो वो भी अल्लाह ताला के लिए, किसी से नज़र और मन्नत जो है हम नहीं मान सकते। नियाज देनी है तो अल्लाह ताला के लिए है, सदका और खैरात अल्लाह के लिए है, कुर्बानी अल्लाह के लिए है, तवाफ़ अल्लाह के लिए है, एतिकाफ़ अल्लाह के लिए है, दुआ है, बहुत बड़ी इबादत है, ये भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ऐसे ही पुकार है वो भी अल्लाह के लिए, मदद तलब करनी है तो अल्लाह ताला से करनी है, पनाह मांगनी है तो अल्लाह की है, रदा तलबी जिसको हम कहते हैं, चाह तो रग़बत, ये भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, तवक्कुल अल्लाह के लिए होना चाहिए। और इसी तरीके से जो है हमें मोहब्बत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए, खौफ अल्लाह के लिए होना चाहिए। मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक तो तबई मोहब्बत है, जैसे बाप की मोहब्बत जो है वो बेटे के लिए, या बेटे की बाप के लिए, या वालदा की बच्चों के लिए, ये एक अलग मोहब्बत है। इससे वो मोहब्बत नहीं है जो अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جان اور دولت اور قوت دی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو دینے کی ضرورت آئے تو آدمی اس میں جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اور دوسرا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، اور یعنی تمام معاملات میں جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں ہمیں جو ہے اطاعت و فرمانبرداری کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے کرنی ہے، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور قانون یا کسی اور نظام یا کسی اور انسان کی فرمانبرداری نہیں کرنی ہے۔ اور اس میں آدمی کا نفس بھی آتا ہے کہ آدمی نے خواہشات نفس کی پیروی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی ہے، مذہبی پیشوا جو بغیر دلیل کے کوئی بات کے ہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری ہم نے نہیں کرنی ہے، ایسے ہی جو ہے سیاسی رہنما اور سیاسی لوگ جو ہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری بھی ہم نے نہیں کرنی ہے، کیونکہ اطاعت و فرمانبرداری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ ایک تو عام اطاعت و فرمانبرداری سے مراد ایک الگ چیز ہے، یہ دین کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ دینی اعتبار سے اگر کوئی غلط چیز کر رہا ہے تو ہم اس کی پیروی کر لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شیطان اور طاغوت ہیں ان کی عبادت بھی ہم نے نہیں کرنی ہے۔ اور جہاں تک میرے نفس کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو فرمایا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کر لی۔ تو پیروی خواہش نفس کی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے قانون اور نظام کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ بے شک شیطان جو ہے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ نے جو اس کے چاہنے والے ان کے دل میں شکوک اور شبہات داخل کرتا ہے تاکہ وہ آپ سے لڑیں، اور اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی جو شیطان اور اس کے ساتھی کہتے ہیں تو آپ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو عبادت کی گویا دو مفہوم ہوئی، ایک پوجا اور پرستش کے معنی میں وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس معنی میں کہ اطاعت و فرمانبرداری بھی اللہ تعالیٰ کی ہم نے کرنی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ تو یہ بھی اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں آتا ہے کہ ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہم نے کرنی ہے۔ تو گویا پوجا اور پرستش بھی اللہ کے لیے ہم نے کرنی ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری بھی جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ عبادت کی جو توحید عبادت جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ قسم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی برائیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ جتنے بھی سامعین اور ناظرین اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور جب آپ دیکھیں گے تو ضرور جو ہے اس کو اپنے ساتھیوں سے شیئر کریں، اور یہ جو چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔